जो हमारी स्लिट थी ए बी, इसको हम लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं इक्वल विड्थ की। ये लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में हमने डिवाइड कर दिया। ये रेज हमारी सोर्स से आ रही है। जो ये सोर्स से रेज आई, यहाँ से हर एक स्ट्रिप से इनका एम्पलीट्यूड सेम होगा, क्योंकि ये पैरेलल रेज आ रही है हमारे पास, एम्पलीट्यूड इनका सेम होगा। लेकिन हर एक पॉइंट से इनमें कुछ इनिशियल फेज होगा, वो कि कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी से चेंज होगा। सपोज करो यहाँ हर एक स्ट्रिप से फेज फाइव का है, तो नेक्स्ट से भी इनिशियल फेज 5 होगा। 5 5 5 से ये चेंज होता जाएगा इनिशियल फेज इनका। ओके, अब हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए। इंटेंसिटी निकाल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे इंटेंसिटी, क्योंकि पता है हमें इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इसके लिए हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। कहाँ से? ए और बी के बीच में जितनी भी स्ट्रिप्स हैं, वहां से जो रेज किसी पॉइंट पे मिलते हैं, उन सब का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए हमें। उसके लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर पॉलीगन लॉ यहाँ लगाएंगे। हम ये माने कि सपोज करो जो फर्स्ट स्ट्रिप है, वहां से ये वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड ये है हमारा, इसे वेक्टर से शो करें। अब दूसरी स्ट्रिप से जो आएगा वो ये होगा। एम्पलीट्यूड क्योंकि सेम है, स्मॉल है, स्मॉल स्ट्रिप्स है, एम्पलीट्यूड स्मॉल है, सेम है। और इनिशियल फेज मैंने आपको बताया था कि कुछ कांस्टेंट अमाउंट से डिफर कर रहा है। सपोज करो यहाँ इनिशियल फेज 5 आया है इनमें, ठीक है, तो यहाँ ये भी 5 होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे ये भी 5, इससे डिफर करेंगे 5 5 से। तो ऐसे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारी एक सर्कुलर आर्क आ जाती है। ये जो सारे वेक्टर्स हैं, इनसे सर्कुलर आर्क की फॉर्मेशन हो जाती है। ऐसे यहाँ से हम देखेंगे ना, एम्पलीट्यूड क्योंकि स्मॉल है तो ये इस तरह से सर्कुलर आर्क आएगी हमारी। अब ये यहाँ से हमारा फर्स्ट स्ट्रिप से है, ये लास्ट से है। अगर मैं इस साइड को क्लोज कर दूं यहाँ से, तो ये जो आया हमारा रेड से जो मैं शो कर रहा हूँ, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा। ए और बी से जो एक्सट्रीम पॉइंट से जो एम्पलीट्यूड आएगा वो ये शो करेगा। सपोज करो मैं इस पॉइंट का नाम ओ रख देता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट आपका एम हो गया। अब क्योंकि ये सर्कुलर आर्क है तो इसका सेंटर हम यहाँ मान लेते हैं, ये सेंटर हो गया इसका सर्कुलर आर्क का। ओके, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँ, यहाँ पे सपोज करो ये एन पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स होंगे, ओ एन इक्वल टू एन एम। ठीक है, मैं एक बार फिर दोबारा से बता रहा हूँ, ये हमने जो वाइब्रेशन ली थी एम्पलीट्यूड्स हर एक स्ट्रिप से, उनसे जब ये बनाया, तो ये सारे वेक्टर्स हमारे एक सर्कुलर आर्क की फॉर्म में आएंगे। इनका रिजल्टेंट हमें पता है, वेक्टर पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि जो इनकी क्लोजिंग साइड होगी वो इनका रिजल्टेंट देगी। तो ये क्लोजिंग साइड है इसकी, ये रिजल्टेंट होगा, या हम ये कहें सर्कुलर आर्क की कॉर्ड जो है वो इनका एम्पलीट्यूड होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉर्ड ओ एम, कॉर्ड ओ एम इक्वल टू
ट्वाइस ओ एन, ट्वाइस ओ एन, इसका ट्वाइस होगा क्योंकि मिड पॉइंट है इसका, ठीक है। अब मैंने ये 2 अल्फा एक्सट्रीम पे माना था हमारा फेस, तो यहाँ ये अल्फा होगा, ये एंगल भी अल्फा होगा, टोटल कितना है, टोटल हमारा कितना है 2 अल्फा फेज, तो ये अल्फा अल्फा। अब ओ एन की वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ पे ओ एन की वैल्यू निकालने के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल क्यू ओ एन ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं क्यू ओ एन। इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन अल्फा, साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया हमारा ओ एन, ओ एन, हाइपोटेन्यूज कितना है ओ क्यू। अब ये सर्कुलर आर्क है, इसका रेडियस हम आर मान लेते हैं, सपोज करो ये आर इसका रेडियस है, तो ओ क्यू की जगह हम आर पुट कर देंगे, साइन अल्फा इक्वल टू ओ एन अपॉन आर, या ओ एन इक्वल टू आर साइन अल्फा। ओ एन की वैल्यू हमने निकाल ली है आर साइन अल्फा। अब ये आर साइन अल्फा को हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो कॉड ओ एम कितनी आ गई, कॉड ओ एम इक्वल टू ट्वाइस आर साइन अल्फा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूँ, 2r साइन अल्फा। ये कॉड ओ एम की बात थी। अब ये आर्क ओ एम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, आर्क ओ एम। आर्क ओ एम की लेंथ किस पे डिपेंड करेगी, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ डिपेंड करेगी हमारी स्लिट ए बी की विड्थ के ऊपर। जो ए मानी है हमने, ये विड्थ ए मानी है ना, इसके ऊपर डिपेंड करेगी। जितनी ज़्यादा विड्थ होगी उतनी ज़्यादा इसकी लेंथ होगी। तो अब आर्क ओ एम, आर्क ओ एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ए क्या है हमारा, विड्थ ऑफ स्लिट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू के ए, के कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, या ये के ए की जगह दोनों कांस्टेंट है तो ए रख देता हूँ। आर्क ओ एम इक्वल टू ए। अब एंगल जो ये 2 अल्फा है, 2 अल्फा किसके इक्वल हुआ, एंगल 2 अल्फा, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क ओ एम अपॉन रेडियस कितना है इसका आर। अब आर्क ओ एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है ए, आर्क ओ एम ये हो गया हमारा ए अपॉन आर, तो 2 अल्फा इक्वल टू ए अपॉन आर, यहां से 2 अल्फा इक्वल टू ए अपॉन आर, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब जो ये इक्वेशन है हमारे पास, यहां से हमें 2r को एलिमिनेट करना है इक्वेशन नंबर 4 से। तो 2r को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे हम, दिस इंप्लाइज 2r इक्वल टू ए अपॉन अल्फा, 2r इक्वल टू ए अपॉन अल्फा। 2r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो, 2r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दी, तो हमारे पास कॉड ओ एम कितना आ गया, कॉड ओ एम इक्वल टू ए अपॉन अल्फा साइन अल्फा, ए अपॉन अल्फा साइन अल्फा, ये इक्वेशन 5, या ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, इसको बोल दो, एक ही बात है। अब ये कॉड ओ एम जो हमने निकाली, कॉड ओ एम ये है क्या, यही तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिजल्टेंट देगा, जो वेक्टर पॉलीगन बनी इसकी क्लोजिंग साइड, इसका रिजल्टेंट है। तो अब ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास आ गया, जो कॉड ओ एम है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। जो कोड ओ एम है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। जो कोड ओ एम है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। जो कोड ओ एम है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। जो कोड ओ एम है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। जो कोड ओ एम है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। अब
इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आर, कॉड ओ एम इक्वल टू आर, ठीक है। और ये किसके इक्वल आया हमारा, ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ये इक्वेशन नंबर 6 बोल दो इसको। हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल दिया, ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी मैंने बताया हुआ है आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो आई इक्वल टू, यहाँ से मैं आई इक्वल टू कर रहा हूँ, अभी इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ हटा रहा हूँ, आई इक्वल टू आर नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, ठीक है। आर नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। अब ये आर नोट स्क्वायर जो है वो ए का स्क्वायर, और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या हम कोई भी मान लो, सपोज करो स्मॉल के मान लिया, इनका स्क्वायर हमने आर नोट स्क्वायर रख दिया, ठीक है। जो यहाँ से इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया ना हमारा, बता देता हूँ मैं दोबारा से, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। अब अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं यहाँ पे, तो ये कुछ सपोज करो के, स्मॉल के मैंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा, तो ये के ए स्क्वायर को हमने आर नोट स्क्वायर कर दिया। या अगर थोड़ा सा यूनिफॉर्म रखना चाहते हैं हम, तो सिमेट्री रखना चाहते हैं, इसको के स्क्वायर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, के स्क्वायर ए स्क्वायर आर नोट स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी इंटेंसिटी आ गई, आर नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। अब आर नोट स्क्वायर को मैं यहाँ पे आई नोट बोल रहा हूँ, आई नोट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 7 आ गया, आई इक्वल टू आई नोट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर।